जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे तिमाही, छमाही, पचमाही, नमाही, अठमाही। जिस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे 8 माह पर ब्याज लेगा। तो इसमें सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, जो मैंने यहाँ पर नोट कर रखी है। अगर मैं आपसे बताना चाहूँ कि एक वर्ष में क्या होता है मेरे भाई, 12 माह होते हैं, ये सबको पता होगा। और एक वर्ष में कितनी छमाई होती है? 2 छमाई होती है, और एक छमाई इक्वल टू 6 माह होते हैं, ये बात आपको पता होगी। जिस छमाई को हम अर्धवार्षिक के रूप में भी जानते हैं। जब अर्धवार्षिक की बात करेगा तो अब क्या कहेंगे कि दर को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, और समय को क्या कर देते हैं? 2 गुना। इसी बात से लेकर के अगर मैं बात करूंगा एक वर्ष में, यानी तिमाही क्वार्टरली कितने होते हैं? 4 क्वार्टरली होते हैं, और एक तिमाही बराबर कितना माह होता है? 3 माह होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं? दर को 4 से भाग कर देते हैं और समय को 4 से गुणा कर देते हैं। लेकिन ये रट्टा वाली चीज है। मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक वर्ष में, पहले एक बात और बता दूं कि एक वर्ष में मेरे भाई, चलिए मैं कह दे रहा हूँ कि एक पाक बराबर क्या होते हैं? आपके 15 दिन होते हैं। एक पाक बराबर क्या होता है? आपका 15 दिन होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक साल में अगर मैं कहना चाहूँ कि एक माह में कितने हो जाएंगे भाई? 30 क्या हो जाएंगे? 2 पाक हो जाएंगे। तो 12 माह में कितने हो जाएंगे? 24 पाक हो जाएंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर मेरा ये वाली जो चीज है एक तरह से रट्टा वाली चीज है, मैं ये कहूँ कि वो ब्याज की जो गणना करेगा ना, ब्याज की गणना करेगा वो 6 माह पर करेगा। क्या करेगा? 6 माह पर ब्याज की गणना करेगा। तो इसका मतलब ये है कि 6 महीने पे ब्याज लेने आ जाएगा। अगर एक वर्ष का आपको टोटल यानी दे दिया जाए समय के एक वर्ष बाद मैं अपना पूरा पैसा वापस करूंगा, तो मेरे भाई एक वर्ष में माह कितने होते हैं? 12 माह होते हैं। और 12 माह में वो कह रहा है कि मैं हर 6 महीने पे ब्याज लेने जाऊंगा। तो वो इस कंडीशन में मैं कहूँ तो कितनी बार लेने जाएगा मेरे भाई? यानी अगर यहाँ पे 12 दिया है आपका, तो 12 माह में 6 माह के कितने हो गए? 2 माह हो गए, यानी 2 बार हो गया। तो वो कितनी बार लेने आया आपको पास में ब्याज में? यानी 2 बार लेके आया। तो इसलिए हम समय को क्या कर देते हैं? 2 गुना कर देते हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन के मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से है, वहां पर मैं आपको चीजें बताऊंगा, ठीक है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर से 1/2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि पिछले वाले सवालों में मैंने पूरा रेशियो प्रोपोर्शन बताया है। तो एक सवाल यहाँ पर मैं अनुपात का भी बताऊंगा। अगर मैं अनुपात की बात करूं कि 2 वर्ष का जो आपका अनुपात होता है वो क्या होता है? 2:1 होता है। और अगर मैं 3 वर्ष की बात करूं, तो आपका अनुपात 3:1 होता है। 4 वर्ष की, चलिए 4 वर्ष का जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे इतनी बात आपको समझ लेनी है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा कि मेरी नजर कहाँ जानी चाहिए? रेट परसेंट पर। रेट परसेंट कितना है? 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 होती है। अब यहाँ पर टाइम दे दिया है आपका, टाइम कितना दे दिया है? 1 सही 1/3 या सॉरी 1/2, यानी 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष को मैं क्या कर दूं? अगर 2 गुना कर दूं तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 हो गया। 3 हो गया, डबल कर दिया है। अब यहाँ पर अर्धवार्षिक के रूप में थी, ये आपकी क्या थी? अर्धवार्षिक के रूप में थी भाई। तो इसको रेट को आप क्या कर लेते मेरे प्यारे दोस्तों? आधा कर लेते। क्या कर लेते? आधा। अगर मैं इसको करूंगा 5/2 करूंगा तो ये क्या आएगा? 2.5% आ गया। और जब यहाँ से मैं इसका परसेंट हटाऊंगा, नीचे 100 लाऊंगा, और पॉइंट हटाते ही क्या आ जाएगा आपका? 0 और आ जाएगा। तो 25 से 25 और 25 चौका 100, यानी 1/, क्या हो गया मेरे भाई? 40 हो गया। ये बात आपको जिसे समझ में आई होगी। तो अगर इसको सबसे पहले मैं किससे करता हूँ कि अनुपात से लेके करता हूँ। तो अनुपात से लेने के लिए भाई ये वाली चीज यहाँ से देखनी है कि कितने वर्ष का समय है? कि 3 है। कितना है भाई? 3 है। तो यानी फर्स्ट, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। यहाँ पे मुझे 3 बार प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे क्या उठाना है मेरे भाई? यानी मूलधन उठाना है। मूलधन मेरा कितना है मेरे भाई? 16,000 है। ये वाला पेन आपको दिख रहा होगा शायद। अब यहाँ पर इसका चाहे तो 2.5% निकाल लीजिए, या फिर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो आई है उससे गुणा कर दीजिए। जब मैंने इससे गुणा किया तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करिए इसकी, तो कितना आ गया मेरे भाई? 400 आ गया। कितना आ गया? 400। और यहाँ पे ये वाली चीजें है ना, फिर से उठा करके यहाँ रखनी है आपको।
700 का 1/40 फिर से निकालिए, 0 से 0 कटा, यानी ये कितना आ गया आपका 10 आ गया। फिर 10 को उठाइए आप, 10 को क्या निकालिए 1/40 फिर से निकालिए, 10 से इसी क्या बार भाई 4 बार कट गया, तो कि इसका मतलब हुआ 1/4। ये बात आपको जिससे समझ में आई है। अब इन अनुपातों का प्रयोग किस तरीके से करना है, अभी तक मैंने अनुपातों का कोई प्रयोग नहीं किया। 3 वर्ष का अनुपात क्या होता है, 3:1 होता है। तो सबसे पहले अनुपात उठा लीजिए, फिर दूसरा अनुपात उठाइए, फिर अगला अनुपात उठाइए, सबसे गुणा कर दीजिए। अब इसमें करूंगा तो 4 तिया 12, 1200 हो गया, ये 10 तिया 30 हो गया, और इसका करूंगा तो 1/4 ही रहेगा। ये बात समझ में आई है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं जब जोड़ना चाहूँ, क्या करना चाहूँ मैं, जब इनको जोड़ना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा 1236 और 1/4। 1/4 की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब इसको काट के क्यों नहीं रखा 0.25, क्योंकि भाई 1/4 में ही सारे ऑप्शन है। तो ये 1236 किस में है मेरे भाई, 1236 नहीं, कितना आएगा ये 30 है, सॉरी कितना आएगा मेरे भाई 30, ठीक है 1230, यानी कौन सा है आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 37,500 का धनराशि पर 37,500 की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/3 वर्ष में कितना % चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज 8 माह पर लिया जाए। अभी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्धवार्षिक यानी 6 महीने पर लिया जाएगा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 8 माह पर लिया जाएगा। तो देखिए मैं पिछली वाली जो बात थी मैं इस तरीके से भी बता सकता था कि उसमें रेट परसेंट आपका कितना था, 5% था, 5% था वार्षिक रूप में। और वार्षिक रूप में मतलब यानी एक वर्ष में कितने माह होते हैं भाई, 12 होते हैं, तो मैंने ये माह में कन्वर्ट कर दिया है। अब उसे चाहिए कितने का था भाई, 6 का चाहिए था, कितने का चाहिए था, 6 का चाहिए था, 6 महीने पे यानी अर्धवार्षिक रूप में ले रहा था। तो यहाँ 6 से इसको मैंने 2 बार काटा, 2 से 1 बार काटना तो 5 पॉइंट क्या आता, 2 आता कि नहीं आता भाई। अब यहाँ पर रेट परसेंट ये पहले भी अगर सीधा ही इसको आधा कर देते, वो एक चीज क्या है आपको रट्टा वाली है। मैं ये वाली चीज यहाँ पर मैंने इसलिए बताई है कि इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। क्यों करेंगे कि भाई यहाँ पर कह रहा है कि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12% ले रहा है, एक वर्ष का ब्याज है ना वो 12% है, और एक वर्ष को मैं 12 माह नहीं लिख सकता, 12 माह लिख दिया। इस तरीके से 12 माह का क्या है मेरे भाई 12% है, ये कट गया तो एक माह बराबर क्या आ गया 1% आ गया, और 8 माह बराबर क्या होगा 8% होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको जिससे बताऊंगा कि 12% है वो 12 की रेट से है। अब इसको क्या करना चाहूंगा मैं 8 माह पर ब्याज लेना चाहूंगा। जब मैं 8 माह पर ब्याज लेना चाहूंगा तो ये 12 से 12 खत्म क्या हो जाता है, यानी क्या हो जाता है मेरे भाई 8 बट्टे में क्या हो जाता है, सॉरी कितना आ जाता है 8% आ जाता है। कितना आया आपका 8% आया, और 8% की मुझे क्या चाहिए अब फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। अब 8% की जो मेरी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/25। ये वाली बात आपको जिससे समझ में आई होगी। अब मैं बात करूंगा दूसरी के किसकी, टाइम की बात करूंगा। जब मैं इसमें टाइम की बात कर रहा हूँ तो समय कितने समय में उसको वापस करना है पूरा पैसा, 1/3 वर्ष में वापस करना है। तो 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 और 1 4, 4 बट्टे क्या लिख सकता हूँ 3। ये बात आपको जिससे समझ में आई है। इसको अगर मैं माह में कन्वर्ट करूँ, ये क्या है भाई वर्ष है, वर्ष है, और वर्ष को जब मैं माह में कन्वर्ट करूँ तो किससे 12 से क्या करूंगा मैं गुणा करूंगा। तो 3 से इसको कई बार काट दिया 4 बार, यानी कितने माह हो गए आपके 16 माह हो गए। ये 16 माह हो गए, 16 माह में आपको ब्याज वापस करना ही करना है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो ब्याज जिसने पैसा दिया है वो तुम्हें कितने पे भाई 8 माह पर ब्याज लेने आएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि टोटल तो 16 माह में वापस करना है, और वो हर 8 माह पर लेने आएगा, तो कितनी बार आपसे ब्याज लेने आएगा मेरे भाई, 2 बार ब्याज लेने आएगा। कितनी बार लेने आएगा, 2 बार ब्याज लेने आएगा। तो टाइम आपका क्या हो गया मेरे भाई 2 हो गया। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई एक तरफ तो मैंने यहाँ पे क्या बताया मूलधन लिखिए, और एक तरफ क्या लिखिए मिश्रधन लिखिए। ये बात आपको जिससे समझ में आई है। ये 25 रुपया जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम क्या मानते हैं, मूलधन मानते हैं, और जो ऊपर लिखा होता है वो हमारा क्या होता है क्वेश्चन के हिसाब से CI होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 25 रुपए पर मुझे 2 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो इसका मतलब मेरा जो मिश्रधन होगा, मिश्रधन क्या होता है जिसमें ब्याज सम्मिलित कर देते हैं, तो कितना हो गया मेरे भाई 27 हो गया। कितने बार करना है आपको, कितने बार करना है भाई 2 टाइम करना है। इधर क्या हो गया 625 हो गया, और इधर कितना हो गया 676 हो गया। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। अगर मैं इनका अंतर लेना चाहूं, नहीं साहब 27 का है भाई, यानी कितना हो गया 729 हो गया। मैं 26 का समझ रहा था, कितना हो गया भाई
29 हो गया। अगर मैं इनका अंतर लेना चाहूं तो कितना हो गया मेरे भाई, 104 हो गया। कितना हो गया, 9 में से 5 गए, 4 बचे, और 2 में से 2 गया 0, और यहाँ 104 हो गया। 104 जी क्या आया है आपका, सी आई आया है। मेरे हिसाब से मूलधन 625 है, क्वेश्चन के हिसाब से 729 है, और यहाँ पे मूलधन में से मैंने मिश्रधन घर को घटाया है, तो मेरा जो सी आई आया है वो आपका क्या आया है, 104 आया है। अब तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन आपकी क्या दी गई होगी, सवाल में दी गई होगी। तो सबसे पहले उसने कहा है कि 37,500 की धनराशि, जिसका मतलब यह है कि मूलधन दे रखा है। हमारे हिसाब से मूलधन मेरे भाई कितना है, 625 है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 37,500 है। तो मेरे भाई इससे कितने गुने ज्यादा है कि 60 गुने ज्यादा है। इसका इसमें मैंने जब भाग दिया तो कितना निकला भाई, 60 गुने ज्यादा निकला। तो 60 गुने ज्यादा मेरे भाई क्या होगा, मेरा ब्याज भी होगा। अब 60 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करना चाहूं तो 0 6 24, 6 24 और 6 6, यानी 62 40 क्या हो गया मेरा, इज राइट आंसर हो गया। तो 62 40 कौन सा है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ब्याज की गणना, यदि ब्याज की गणना 5 माह पर की जाए, यानी 5 माह के आधार पर की जाए, अर्धवार्षिक नहीं कह रहा ना, आपका तिमाही कह रहा, 5 माह के आधार पर की जाए तो प्रतिवर्ष जो उसका रेट परसेंट है वो कितना है आपका, 15% है। ये दूर दूर नहीं है भाई, दर से, यानी 81 रुपए की राशि पर 1/1 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर रेट परसेंट पर मेरी नजर जानी चाहिए। रेट परसेंट आपका कितना दे रखा है, 15% दे रखा है, और 15% वो क्या है, वार्षिक है। 15% क्या है मेरे भाई, वार्षिक है। अब इस वाली चीज को मैं क्या कहूंगा कि वो कितने पर गणना करना चाहता है, 5 माह पर गणना चाहता है। 5 माह की चाहता है, तो यहाँ पर ऊपर किसकी कर दूंगा, 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मैंने 3 से काटना चाहा तो कितने बार काटा, 4 बार, और 3 से कितने बार, 5 बार। ये 25 बटे क्या हो गया मेरे भाई, 4%, और परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या आना है आपका, 100 आना है। तो 25 चौके कितना होता है, 100। तो यानी 1 ये कितना हो गया मेरे भाई, 4 चक्का 16, कितना हो गया, 4 चक्का 16 हो गया। 25 से ये 4 बार काटा है, 4 चक्का कितना हो गया, 16। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा अगली टाइम की। टाइम कितने समय में वो पूरा अपना ब्याज लेना चाहता है, 1/4 वर्ष में पूरा ब्याज लेना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि 4 एकम 4 और 1 क्या कर दो, 5 बट्टे, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4 लिख सकता हूं। ये क्या है मेरे भाई, वर्ष है। इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, माह में, तो किससे, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से इसको, जिससे क्या बार काट दिया मेरे भाई, 3 बार। तो ये माह की जो संख्या आई वो कितनी आई मेरे भाई, 15 आई। माह की जो संख्या आई वो कितनी आई, 15 आई। अब ये कह रहा है कि 15 माह में पूरा ब्याज वापस करना है, लेकिन आपको भाई ये कह रहा है कि हर 5 महीने पर ब्याज लेने आऊंगा। तो 15 माह में तो पूरा ब्याज वापस करना है, और हर 5 महीने पे लेगा तो कितनी बार लेने आएगा, वो 3 बार लेने आएगा। कितनी बार मेरे भाई, 3 बार लेने आएगा। अगर इसको अनुपात से करना चाहते हो तो अनुपात से भी कर सकते हो, मैंने पिछला वाला क्वेश्चन आपको बताया है। और 3 वर्ष का अनुपात क्या होता है भाई, 3:1 होता है, तो वहां से आप कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर बताया है कि यानी रेशियो मेथड, रेशियो मेथड क्या है कि मूलधन इधर लिख दिया मैंने, और इधर क्या लिख लिया मैंने भाई, मिश्र धन लिख दिया, मिश्र धन लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे पता है कि 16 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, जिसका मतलब 16 रुपए पर 1 रुपया ब्याज, तो मिश्र धन कितना होगा, 17। कितनी बार करना है भाई, 3 बार करना है। कितनी बार करना है आपको, 3 बार करना है। ये 16 का जो क्यू होता है वो क्या होता है, 40 96, कितना होता है, 40 96। 17 का क्यू होता है वो कितना होता है, 49 13, कितना होता है, 49 13 होता है। अगर मैं इनका अंतर लेना चाहूं तो अंतर मेरे भाई 13 यानी 7 यानी 1, और कितना हो गया मेरे भाई, 817, कितना हो गया मेरे भाई, 817 आपका इसका क्या हो गया, अंतर हो गया। अब यहाँ पे भाई ये अंतर हुआ है, ये क्या है आपका ब्याज, ये आपका मिश्रधन, ये आपका क्या है मेरे भाई, मूलधन। अब एक कंडीशन आपके सवाल में दी रखी होगी इन तीनों में से, तो उसमें कह रहा है कि इतने रुपए की राशि का मतलब है कि आपका मूलधन दे रखा है। तो ये 40 96 की आपकी वैल्यू दे रखी है 81 92। 81 92 इससे कितने गुने ज्यादा है भाई, के तुम कहोगे कि 2 गुने ज्यादा है। कितने गुने ज्यादा है, 2 गुने ज्यादा है। तो जो आपका मूलधन, वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा वो कितने गुने ज्यादा होगा मेरे भाई, 2 गुने ज्यादा होगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 16 34, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 34 से आपको जिससे समझ में आया होगा कि कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो अब अगर इसको अनुपात से बनाना चाहते तो मैं आपको एक बात बता दूं, अनुपात से अगर बनाना चाहते तो आप जिससे बना भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, रेट परसेंट कितना था उसका, रेट परसेंट आपका कितना था,
रेट परसेंट आपका कितना था ये देख लेना है आपको। रेट परसेंट था आपका 1/16। 1/16 आपकी उसमें क्या निकल के आई, फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई। जब 1/16 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई थी पिछले वाले सवाल में, तो मैं अगर इसको किससे करना चाहूँ, अनुपात से करना चाहूँ। चलिए देखिए भाई, इसको अगर अनुपात से करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं। ये फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का, ठीक है। 3 टाइम दिया है तो मैंने 3 टाइम कर दिया। आपका जो वो दिया है वो कितना है, 8192 मूलधन दिया है। इसका क्या निकालूंगा, 1/16 निकालूंगा। तो इसको मैंने 6 यानी 16 से काटना चाहता हूँ कितने बार भाई, 512 बार कट गया जिससे। फिर अगर मैं इसको उठाऊंगा भाई 512 को, यहाँ पे जो आता है उसी को उठा लीजिए दूसरे वर्ष के लिए। फिर इसका भाई 1/16 निकालिए। जब 1/16 निकालूंगा तो 16 तिया कितना होता है 48 और 16 दूनी कितना होता है 32। कितनी बार कटा मेरे भाई, 32 बार कटा, ठीक है। 16 तिया 48 और यहाँ पे कितना बचा 3, तो ये कितना हो गया 32, तो ये 32 बार कट गया। अब 32 को फिर उठा लीजिए तीसरे वर्ष के लिए, तो 1/16 करूंगा तो 16 दूनी यानी क्या बार भाई 2 बार। अब 3 वर्ष का जो रेशियो होता है वो 3:3 क्या होता है 1। अब पहले वाले में अगर मैं करना चाहूँ तो 3 से, फिर 3 से और फिर 1 से, इनका मैंने क्रम से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसका जिससे क्या करूंगा गुणा, तो 2 तिया कितना होता है 6 और 3 एकन कितना होता है 3 और 5 कितना होता है 15, ठीक है। अब यहाँ पे इसका गुणा करना चाहूँ तो 3 तिरके कितना होता है 9, सॉरी 2 तिया कितना होता है 6, कितना होता है 6 और 3 तिरके कितना होता है। अब यहाँ पे कितना हो गया इसका, तो 2 ही रहेगा। इसको ऐड करिए, 6 6 12 2 14, 14 की 4 कैरी लागे 1 और 8 और 4 9 और 4 कितना होता है 13 और ये कितना हो गया 1 कैरी, तो यानी 16 34 आप जिससे यहाँ से भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन आप डबल टाइप से नहीं बताऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 4096 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 10% मासिक रूप से संयोजित किया जाए। यानी वो कह रहा है कि यानी 10 माह पर लिया जाए ब्याज। भाई तिमाही छमाही वाला अब ट्रेंड नहीं रहा, अब तो बस ये रहा है कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो सबसे पहले मैं अगर कहना चाहूँ तो मेरी नजर कहाँ जानी चाहिए भाई, रेट परसेंट पर। और रेट परसेंट आपका कितना है 15% है। वो 15% क्या है आपका वार्षिक रूप में दिया है, और जो वार्षिक रूप में दिया है यानी एक वर्ष में क्या होते हैं 12 माह, तो यहाँ पे 12 माह का दिया है ये 15%। अब वो ये कह रहा है मेरे भाई कि जो ब्याज की गणना करेगा ना, वो ब्याज की गणना कब करेगा, 10 माह पर करेगा। किस पर करेगा, तो 10 माह पर। तो उसका क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए जिस पर गणना करें। इसको कैलकुलेशन कर दो, जिससे 3 से काटा तो कितने बार कटा मेरे भाई, 3 से काटा तो 4 टाइम कटा और 3 से काटा तो 5 टाइम कटा। ये अब 2 बार कट गया 2 से और 2 यानी 5, ये आ गया आपका 25 पचम 25 बटे में क्या आ गया 2%, और परसेंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आने वाला है 100। 25 से जिससे क्या बार 4 बार, 1 बटे क्या आ जाएगा मेरे भाई 8। अब जो तुम्हारा रेट परसेंट आया वो क्या आया आपका 1/8 आया। अगर मैं टाइम की बात करूं, तो टाइम यहाँ पे क्या है मेरे भाई, कितने वर्ष में वापस लेना चाहता है कि 2 सही 1/2 वर्ष में लेना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि 2 सही 1/2 को 2 2 4 1 क्या लिख सकता हूँ, यानी 5/2 नहीं लिख सकता क्या इसको, यानी 5 बट्टे इसको मैंने 2 लिखा और यहाँ पे गुणा कर दिया किससे मेरे भाई 12 से। ये 5/2 क्या है आपका वर्ष है, और इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ माह में। तो मैंने क्या किया है कि 12 से क्या किया है गुणा किया है। 2 से जिससे काटना चाहूँ तो कितने बार 6 और 5 के कितने हो गए 30, ये 30 माह हो गए पूरे। पूरा तुम्हें जो इंटरेस्ट वापस करना है ना वो 30 माह में करना है। अब वो कह रहा है कि 30 माह में करना है, लेकिन मैं ब्याज जो आऊंगा ना लेने वो हर 10 माह पर लेने आऊंगा। यानी 30 माह में तो वापस करना है आपको पूरा ब्याज, और हर 10 महीने पर लेने आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कितने बार लेने आएगा भाई, 3 बार लेने आएगा। कितने बार लेने आएगा भाई, 3 बार लेने आएगा, 3 बार लेने आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, अब 3 बार वाली चीज है, ठीक है। या तो तुम किससे कर सकते हो मेरे भाई, रेशियो से कर सकते हो 3 बार, अगर ना तो तुम्हारा भाई यहाँ पे इससे कर सकते हो मूलधन, और इधर क्या लिख लिया मैंने मिश्रधन। 8 रुपए पर 1 रुपया ब्याज, इसका मतलब मुझे 9, 8 रुपए पर 1 रुपया ब्याज इसका मतलब 9, और 8 रुपए पर 1 रुपया ब्याज 9, कितने टाइम 3 टाइम। भाई 3 बार आया है ना, इसलिए मैंने क्या किया 3 किया। अगर 8 का घन की बात करूं तो कितना होता है मेरे भाई 512, और ये कितना होता है 729 होता है। अगर मैं इनका अंतर लेना चाहूं तो 9 में से 2 गए तो 7 बचे, यानी 1 बचा, और यानी 217 आ गया। ये क्या है आपका सीआई है। इन तीनों कंडीशन में से मूलधन, मिश्रधन और
CI में से एक चीज आपके सवाल में गिवन होगी। तो देखते हैं कि क्या गिवन है मेरे भाई, 4096 रुपए की राशि। इसका मतलब ये है कि क्या है मेरे भाई, 4096 92 96 है। अब यहाँ पे इससे कितने गुने ज्यादा है भाई, इससे कितने गुने ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि 8 गुने ज्यादा है। तो 8 गुने ज्यादा मेरा क्या होगा मेरे भाई, CI भी होगा। 8 7 56 की 6, इकाई अंक से करना चाहो तो भाई सब में दिख रहा है, पूरा करना पड़ेगा। 8 एकन 8, 8 5 13 की 3। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, ये तो हट ही गया आपसे, इसमें से कौन सा क्वेश्चन होगा देख लेते हैं। अब 8 दूनी 16, 16 1 17, 17 36 इज राइट आंसर। 17 36 कौन से में है मेरे भाई, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक के आधार पर की जाती है और 20% की दर पर 12,000 रुपए की राशि पर 18 माह की राशि पर जो प्राप्त ब्याज होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँ आपको, मेरी नजर कहाँ जानी चाहिए मेरे भाई, कहाँ जानी चाहिए, मेरी नजर जानी चाहिए रेट परसेंट पर। तो रेट परसेंट यहाँ पे भाई देखिए, अर्धवार्षिक और वार्षिक के रूप में दिया है। अर्धवार्षिक और वार्षिक, मैं पहले एक बात कह दूं आपसे, वार्षिक में शॉर्ट में ही इसको बताऊंगा वार्षिक, और इधर वार्षिक बात कर रहा हूं मैं अर्धवार्षिक की। किसकी, अर्धवार्षिक की बात कर रहा हूं। तो अगर वार्षिक की बात होती तो मेरे भाई क्या है, 20% है आपका, रेट परसेंट क्या है 20% है। लेकिन यहाँ जो समय की सीमा है जो 18 माह है, 18 माह को मैं भाई क्या लिख सकता हूँ, समय की जो सीमा लिखी हुई है आपकी, T बराबर लिखा है 18 माह। 18 माह को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 वर्ष 1/2, यानी 1 वर्ष में कितने माह होते हैं 12, और आधा वर्ष में कितने होते हैं 6। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, 18 माह को मैं लिख दिया 1 सही 1/2 लिख दिया। अगर यहाँ रेट परसेंट की बात करूं तो पहले तो मेरे भाई क्या होगा, 20% ही होगा। पहले वर्ष के लिए 20% होगा कि नहीं होगा। अब दूसरे वर्ष के लिए जो आधा वर्ष है तो आधे वर्ष के लिए मेरे भाई कितना होगा, 10% होगा अर्धवार्षिक रूप में। अब यहाँ पे अगर इसका मैं पूरा रेशियो निकालना चाहूं तो इसका क्या आएगा, कैसे निकालते हैं भाई, रेट परसेंट प्लस माइनस और a इंटू का भी बटे में क्या कर देते हैं 100। भाई ये अनलिमिटेड तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन, मैंने पिछली वाली वीडियो में उससे बताया, वैसे भी कर सकते हो। तो तुम्हारी चॉइस है, किसी भी आधार पर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा मैंने 20, अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो ये 33 आएगा इसका। आप निकाल लेना कितना आएगा मेरे भाई, 33% आएगा। ये बात आपको जिससे समझ में आई है, अगर ये बात अगर ना समझ में आई हो तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अर्धवार्षिक की बात कर रहा है। भाई अर्धवार्षिक में रेट परसेंट क्या हो जाता है आपका, आधा होता है कि नहीं होता, 10% होता है। अब 10% होता है और 10% यानी टाइम कितना है उसमें भाई, यानी अगर मैं बात करना चाहूँ 18 माह है, कितना है 18 माह को, अगर एक सही टाइम आपका है 1 सही 1/2, अगर इसकी कितनी 5, तो अगर मैं इसको टोटल निकालना चाहूँ तो कितना हो गया भाई, यानी 32 पॉइंट क्या हो जाएगा 1। ये 32.1 कैसे आया, ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि इससे पहले आपकी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, इससे पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। चलिए ये वाली चीज कैसे डायरेक्ट आई है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी आपको बताऊंगा, रुक जाइए अब मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। इनका और इनका अंतर क्या हो गया मेरे भाई, 1.1 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 1.1 हो गया। अब ये 1.1, अब यहाँ पे जो दिया है ना 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 12,000। कितनी दे रखी है, 12,000 दे रखी है। ये बात समझ में आई है ना। तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई मेरे भाई, 12 आ गई। 1% इक्वल टू आ गया आपका 12। अब यहाँ पे मुझे चाहिए कितने की मेरे भाई, 1.1 की चाहिए। अब यानी 1.1 की चाहिए तो क्या करूंगा, 12 की 2 कैरी लगी आपकी 1, 12 1 3 है। अब यहाँ पे कितना आ गया मेरे भाई, सॉरी यहाँ पे 1200 लिख गया था, 12,000 था। ठीक है मेरे भाई, तो यानी 1% की वैल्यू आपकी कितनी आएगी भाई, 20, यानी 1% बराबर आएगा 120 आएगा। ठीक है 1% एक, और मुझे चाहिए कितने की मेरे भाई, 1.1 की। तो यहाँ पे 1.1 का क्या कर दूंगा गुणा, तो मेरा हो जाएगा 132 यानी 0। तो पॉइंट लगा दूंगा तो कितना आया, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं डिटेल से बताना चाहूँ तो मैं आपको हिंट देता हूँ कि किस तरीके से आप क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में मेरे भाई। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। क्यों करना है कि भाई समय की बहुत ही अहमियत होती है और समय को बचाना आपका दायित्व है। ठीक है,
और समय बचा लिया तो आप एग्जाम में हैं, और समय नहीं बचा पाए तो आप एग्जाम से बाहर हैं। ठीक है, अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से करता तो 20% की, अगर ये वार्षिक रूप में करता, इसमें करता मैं वार्षिक रूप में करता तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। टाइम आपका दे रखा है 1 सही 1/2। एक तरफ मैं लिखता मूलधन और एक तरफ लिखता मैं मिश्रधन। ये मैं आपको पूरा प्रॉपर से बता रहा हूँ। 5 रुपए पर 1 रुपया ब्याज यानी 6 मिश्रधन हो जाएगा। 1 वर्ष कंप्लीट है। और मैंने आपको ये बताया था इससे पहली वाली वीडियो में कि भाई जो अगर रेट परसेंट है, बचा हुआ आपका क्या है रेट परसेंट, तो उस रेट परसेंट को उठाइए पहले, और अनकंप्लीट जो वर्ष है उसको उठाइए, उसकी फ्रैक्शन को उठाइए और उसका कर दीजिए आपस में गुणा, तो 1 क्या होता है 10। अब यानी 10 रुपए पर क्या भाई 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो 10 पे 1 रुपया ब्याज तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 11। अगर आमने सामने कुछ चीजें कट रही होती है तो कैलकुलेशन हल्की करने के लिए ये 3 टाइम काट दिया और ये 5 टाइम काट दिया 2 से, इधर हो जाता है मेरे भाई 25 और इधर हो जाता है 33। इन दोनों का अंतर कितना हो गया मेरे भाई, इनका हो गया अंतर 8 का। कितने का हो गया मेरे भाई 8 का अंतर हो गया। अब यहाँ पे चीज हमारे हिसाब से तो 25 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है मेरे भाई 12,000 है। इससे ये कितने गुने जाता है, आप जिससे इसको काटना चाहेंगे तो यानी 25 चौके 100 और आपका बचा 20, 25 अट्ठे कितना हो गया 200, कितना हो गया 25 अट्ठे 200 यानी 48 गुने ज्यादा है। तो ये जो सीआई होगा मेरे भाई 48 गुने ज्यादा ये होगा। ठीक है, अगर मैं इस वाली बात को देखो, ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब मुझे क्या चाहिए, अर्धवार्षिक रूप में भी निकालनी पड़ेगी और अर्धवार्षिक के बाद में उनको क्या करा घटाया जाएगा। घटाया कैसे जाएगा मेरे भाई, चलिए देख लेते हैं। अर्धवार्षिक की बात कर रहा हूँ तो रेट परसेंट आपका कितना है 20% है, और 20% को जब मैं आधा करूंगा तो 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है प्यारे, अब उसके बाद में 18 माह टाइम आपका क्या दिया है कि 1 सही 1/2 वर्ष दिया है, 1 सही 1/2 वर्ष दिया है। तो इस समय को क्या कर दूं मैं, दोगुना कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक तरफ क्या लिखूंगा मूलधन और एक तरफ क्या लिखूंगा मेरे भाई मिश्रधन। 10 से क्या हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11। अब यहाँ पे इस तरीके से इधर 1000 हो जाएगा, इधर 1331 हो जाएगा। इस तरीके से आप सोल्व कर लेना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18,000 रुपए की राशि पर यानी 18% की दर पर यानी एक अर्धवार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई राशि है। यदि ऋण 18 महीने के बाद अदा किया जाए तो इनमें से निकटतम 10 रुपए पूर्णांकित किया जाता है तो चुकाया गया है ब्याज वो किसके बराबर होगा, ये वाली बात समझ में आ गई। अगर तुम करना चाहते इस वाले क्वेश्चन को तो देखिए विदिन सेकंड भी कर सकते थे ऑप्शन से। कैसे कर सकते थे, यानी सम जीटी लगा के। तो सम वाला मैं आपको एक अलग वीडियो में फॉर्मूला बताऊंगा, तो बताना चाहते थे तो आप जिससे ये वाला ऑप्शन बता सकते थे। कैसे बताएंगे उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।